dear students, how are you? I hope you are all fine. I am Sudarshan Kumar, your physics teacher. तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा लेक्चर नंबर 8, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखना हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे, लेट अस कंसीडर एक कंडक्टर PQ। मैंने एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर ले लिया PQ हैविंग I करंट फ्लोइंग थ्रू देम। इसके अंदर करंट I फ्लो कर रहा है इस सिलेंडर के अंदर अलोंग x एक्सिस, जैसे कि हमने दिखा रखा है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B लगा रखा है मैंने और करंट एलिमेंट के साथ एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये जो हमारे पास सिलेंडर है उसकी L लेंथ है, A इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ये हमने सिलेंडर के बारे में देखा। तो हम देखते हैं कि हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे राइट हैंड साइड में। आप देखेंगे तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट होंगे पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, क्योंकि ये मान लें हमारे पास पॉजिटिव एंड कंडक्टर का, ये नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ड्रिफ्ट करेंगे पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। और एक बात हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो हमारे पास क्या होता है, माइनस का E होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे लेट Vd विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड माइनस E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन देन द फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड गिवन बाय। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज के हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो हम देखते हैं कि कोई भी हमारे पास कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है वो हमारे पास क्या होता है, F/QVB sin थीटा। अब Q की जगह हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, E। हम इसमें वेक्टर फॉर्म में देखेंगे माइनस का E Vd क्रॉस V। यहाँ पे N विद द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे हमारे पास नंबर N है, हमारे पास यहाँ N स्मॉल n है, ये नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगी। और नंबर डेंसिटी होती है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पर इनटू वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने निकालना है कैपिटल N। तो हमारे पास कैपिटल N कितने आएंगे, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर V। ठीक है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इनटू में लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो हम क्या करेंगे, N = NaL। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर। हमारे पास टोटल फोर्स कितना लगेगा कंडक्टर के ऊपर, तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं कंडक्टर के ऊपर उसके इक्वल होंगे। तो हम देखेंगे टोटल फोर्स को हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करेंगे, ये रहेगा N इनटू में स्मॉल f। ठीक है, N की वैल्यू हमारे पास है NaL। ठीक है, और यहाँ पे F की वैल्यू थी माइनस का E Vd क्रॉस V। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा टोटल फोर्स NaLe और Vd क्रॉस का V। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल फोर्स लग गया। टोटल फोर्स जो हमने कंडक्टर के ऊपर लगा है वो हमारे पास ये रहेगा। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं, तो आप आगे देखेंगे। अब जो हम डिस्कस करेंगे आगे, हमने देखा था हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी माइनस का NaLe Vd क्रॉस V। तो देखो एक रिलेशन होता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन होता है हमारे पास यूनिट नंबर सेकंड में हमने डिस्कस किया था I = ANE Vd। ये करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन होता है। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ये लेंथ एलिमेंट है, इसको मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ, यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में हमें लेंथ एलिमेंट होता है। और जो लेंथ एलिमेंट है ना इसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन की तरफ होगी। जो लेंथ एलिमेंट है L के ऊपर मैंने वेट लगाया है, इसका मतलब वो जिस डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है लेंथ एलिमेंट भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, उसकी डायरेक्शन होती उसी साइड में रहेगी करंट की डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, तो हमने देखा ANE Vd और इनटू में L। ठीक है, अब क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट थी हमारे पास, यहाँ पे देखो एक नेगेटिव साइन लगाया, यहाँ पे देखो नेगेटिव साइन का मतलब ये हुआ कि जो करंट एलिमेंट मूव कर रहा है आपका राइट साइड में, तो करंट एलिमेंट के अपोजिट साइड में ड्रिफ्ट वेलोसिटी मूव कर रही है। तो करंट एलिमेंट के अपोजिट साइड देखो, करंट एलिमेंट इधर जा रहा है और इसके अपोजिट साइड में ड्रिफ्ट वेलोसिटी मूव कर रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दिया हमने, करंट एलिमेंट मूव कर रहा है राइट साइड में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मूव कर रही है लेफ्ट साइड में अपोजिट साइड में। इसका मतलब हमारे पास हमने नेगेटिव साइन यहाँ पे लगाया। अब देखो यूजिंग इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन के अंदर यूज करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास थी ANLE Vd। तो ANLE Vd यहाँ तक देखो हमने ले ली ANLE Vd, ये वैल्यू ले ली। तो यहाँ पे ये वैल्यू है IL के बराबर। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, IL ले लिया और क्रॉस हमारे पास B ऑलरेडी है ही, हमने क्या कर दिया IL क्रॉस B रख दिया। यहाँ पे क्या कर दिया F = IL क्रॉस B। ये सारी वैल्यू थी, ये जो वैल्यू थी हमने ये सारी वैल्यू आई इसके अंदर पुट करवा दी। ठीक है, और हमने क्रॉस प्रोडक्ट ले रखा है L क्रॉस B। L क्रॉस B का मतलब ये हो गया लेंथ एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन रहेगी फोर्स की डायरेक्शन। जो फोर्स की डायरेक्शन रहेगी वो क्या होगी, लेंथ एलिमेंट इधर है, लेंथ एलिमेंट आपका ये है। ठीक है, और आपकी मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो इसकी डायरेक्शन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन किसकी रहेगी, फोर्स की डायरेक्शन रहेगी।
अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखेंगे F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, तो एल क्रॉस बी को सोल्व करेंगे तो साइन थीटा आएगा, डॉट प्रोडक्ट को cos थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट हो गया तो हमने क्या करते हैं F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पे हमारा जो नेट फोर्स आएगा किसी कंडक्टर के ऊपर जो लग रहा है वो इस प्रकार से लगेगा आई एल बी साइन थीटा। अब स्पेशल केस में लेते हैं, इसकी के अंदर इस इक्वेशन नंबर 4 के अंदर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री रखेंगे। अगर ये एंगल है यहाँ ना होता या तो 0 डिग्री इधर होता या इधर होता, ठीक है, 180 डिग्री के एंगल से, तो हमारे पास नेट फोर्स क्या लगता है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और साइन 180 की वैल्यू क्या होती है 0, तो नेट फोर्स लगेगा वो 0 लगेगा। स्पेशल केस नंबर फर्स्ट। सेकंड केस हमारे पास क्या था, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर एंगल आपका 90 डिग्री होता है इस प्रकार से होता है, परपेंडिकुलर या नीचे की तरफ होता है, तो हमारे पास मैक्सिमम फोर्स लगता है साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और ये आएगी आई एल बी, आई मतलब करंट, एल मतलब लेंथ और बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, तो ये आपके पास मैक्सिमम फोर्स उस कंडीशन में लगेगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा टॉपिक। अब जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आप उसको देखेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर कैरी करंट। टू पैरेलल कंडक्टर है, उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, मान लो मेरे पास ये दो कंडक्टर हैं पैरेलल है, इसके अंदर सेम डायरेक्शन में हमारे पास क्या करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके अंदर कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा, उनका नेचर कैसे रहेगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर टू कंडक्टर I1 I2 कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन। यहाँ पे देखो सेम डायरेक्शन, I1 और I2 की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है और इनके बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो मान लेता हूँ मैं, मेरे पास R है, तो डिस्टेंस रहेगा वो क्या मानना, R माना, इन दोनों के बीच डिस्टेंस क्या मान ली मैंने यहाँ पे R, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे इसके अंदर I1 करंट फ्लो कर रहा है, इसके अंदर I2 फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे कंसंट्रिक्स R पड़ेंगे। राइट हैंड थंब रूल से हम देखेंगे, मेरे पास कंडक्टर फर्स्ट है, अगर मैं कंडक्टर फर्स्ट की बात करूँ, कंडक्टर फर्स्ट के अंदर मैं देखूंगा जो थंब है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, करंट की डायरेक्शन, और जो 12 फिंगर है वो रिप्रेजेंट क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की। तो यहाँ पे देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपके इस प्रकार से कैसे जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है यहाँ पे, ठीक है। तो देखेंगे इस प्रकार से पी पॉइंट के ऊपर हम जाने के बाद देखते हैं पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ए बी की वजह से जो सी डी के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होगा, ए बी जो करंट है आपके पास वायर है, करंट कैरिंग वायर है, उसकी वजह से सी डी के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होगा, तो सी डी के ऊपर कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा हम देखेंगे। पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड जा रही है, देखो इनवर्ड जा रही है, प्लेन ऑफ पेपर के इनवर्ड जा रही है, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ मैं इसको ऐसे दिखा नहीं सकता अंदर, तो मैंने इसके यहाँ पे इस प्रकार से दिखाया है। और फोर्स की डायरेक्शन, क्योंकि देखो करंट जा रहा है आपको इस प्रकार से, ये करंट जा रहा है, ये आपका करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस प्रकार से जा रही है अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये आपस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। राइट हैंड थंब रूल से हम इसकी डायरेक्शन देखेंगे फोर्स की, तो फोर्स डायरेक्शन इनवर्ड होगी F2, इसकी वजह से वो हम अभी कैलकुलेट करेंगे। सेम क्योंकि मुझे एक डायग्राम को इसको रफ करना है, यहाँ पे कैलकुलेशन करूंगा, अब सेम कंडीशन इसके ऊपर लगेगी, एपी और सीडी। आप देखो कॉन्सेंट्रिक्स आर्क ये भी बनाएगा, एबी पे कॉन्सेंट्रिक्स आर्क बन रही थी, कॉन्सेंट्रिक मतलब उनका सेंटर सेम हो रहेगा, ठीक है। अब सीडी के ऊपर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा, सीडी है वो एबी वायर के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, तो यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रिक्स वायर बन रही है। अब यहाँ पे देखो उसी प्रकार से हम देखेंगे, यहाँ पे भी आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगी इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ठीक है, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाएगी। अब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड B2 रहेगा इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड B2 प्रोड्यूस हो रहा है और B2 की डायरेक्शन होगी प्लेन ऑफ पेपर आउटवर्ड रहेगी, इसके अंदर इस प्रकार से, इसके अंदर इनवर्ड प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। और जो फोर्स एक्सपीरियंस आप देखो करंट एलिमेंट आपका ऊपर की तरफ जा रहा है और ये हमारे पास इस प्रकार से, तो जो हमारे पास फोर्स एक्सपीरियंस होगा राइट हैंड रूल से, हम राइट हैंड रूल से हम देखेंगे तो फोर्स की जो डायरेक्शन रहेगी F1 को इधर रहेगी। अब देखो एक फोर्स तो इधर मूव कर रहा है और भाई इसकी वजह से फोर्स लग रहा है, और CD AB जो फोर्स लगा रहा है किसके ऊपर, CD के ऊपर, CD फोर्स लगा रहा है इस इधर डायरेक्शन में और AB फोर्स लगा रहा है इधर, यानी कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब जब हमारे पास टू करंट कैरिंग कंडक्टर है वो सेम डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो कर रहे हैं तो आपस में एक दूसरे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, अट्रैक्ट करेंगे। अब देखो द कंडक्टर AB एक्सपीरियंस फोर्स टू टू मैग्नेटिक फील्ड CD, AB है वो CD के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है और CD है वो AB के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, और कितना कर रहा है वो हम अभी देखेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, अब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हमारे पास जो फिगर A है, I1 जो करंट एलिमेंट है उसकी वजह से P पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस हो रहा है, कितना फोर्स एक्सपीरियंस हमारे पास लग रहा है, उस फोर्स एक्सपीरियंस को हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखिए मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द पॉइंट P पॉइंट हमारे पास ये है। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन देखेंगे हम ऑन द कंडक्टर CD के ऊपर जो कंडक्टर है हमारा CD, P पॉइंट हमने मान लिया, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास B1 हमने निकालनी है, ठीक है। AB की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इस पॉइंट पर वो हमने कैलकुलेट करना है। B1 देखेंगे यहाँ पे, तो ये B1 आ गया मेरे पास,
V1 आएगा म्यू नॉट 4 पाई 2I1 अपॉन R, ठीक है। हमारे पास स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं वो होता है म्यू नॉट 4 पाई 2I अपॉन R। I1 करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमने I1 ले लिया, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया। अकॉर्डिंग टू राइट एंड स्क्वायर रूल, स्क्वायर रूल से हम देखेंगे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू राइट एंड स्क्वायर रूल एट पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, वो परपेंडिकुलर इनवर्ड रहेगी, अंदर की तरफ रहेगी परपेंडिकुलर। आपके पास ये करंट जो मूव कर रहा है वो इस स्ट्रेट वायर जा रहा है और इसके अंदर करंट के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी, ठीक है। ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस बाय द यूनिट लेंथ, अब यूनिट लेंथ मैंने यूनिट लेंथ के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स निकालना चाहता हूं मैं, ऑफ द कंडक्टर CD इज गिवन बाय CD के ऊपर यूनिट लेंथ ले ली और क्या कहते हैं कितना फोर्स एक्सपीरियंस हुआ AB की वजह से, वो मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो यहां पे देखिए हमारे पास F2 यानी फोर्स एक्सपीरियंस ये F2 हो रहा है, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस क्यों लगा रहा है, वायर CD लगा रही है तो इसके ऊपर F2 फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। तो हमारे पास I2, क्योंकि इस वायर के ऊपर जो करंट है वो I2 है और यूनिट लेंथ है तो 1 ले लिया मैंने, और B1 sin 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर है लेंथ एलिमेंट और आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो I2 1 और यहाँ पे B1 sin 90 डिग्री, sin 90 की वैल्यू 1 हो गई तो I2 B1 आ गया। और देखो I2 को तो हम मल्टीप्लाई करते हैं B1 के साथ, तो B1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आ गया मेरे को F2 म्यू नॉट 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R, और यहाँ पे क्या था ये पूरी वैल्यू रहेगी, इसमें हमने I2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये हमारे पास फोर्स एक्सपीरियंस हुआ है कि हमारे पास CD वायर के ऊपर P पॉइंट पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस हुआ, वो फोर्स एक्सपीरियंस हमने कैलकुलेट किया। अब देखेंगे डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर बोथ B1 एंड लेंथ वेक्टर, पर B1 और लेंथ वेक्टर के परपेंडिकुलर है हमारे पास, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी इनवर्ड रहेगी, और किस डायरेक्शन में, कंडक्टर AB की तरफ रहेगी, इनवर्ड डायरेक्शन में। राइट हैंड रूल से हम इसकी डायरेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब हम फोर्स F1 के ऊपर निकालेंगे जो हमारे फिगर नंबर B था। तो आप आगे देखिए, हाँ तो आप जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसी का आगे बढ़ा रहे हैं। फर्स्ट फिगर था उसके अंदर हम देखा था कि AB वायर है वो क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रही थी, और उस वजह से हमने यहाँ P पॉइंट माना था, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, फोर्स F2 निकाला था। अब हम यहाँ पे सेम वैसे ही फोर्स F1 निकालेंगे। मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स एट पॉइंट Q, मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स निकालेंगे एट पॉइंट Q के ऊपर ऑन द कंडक्टर AB, कंडक्टर AB के ऊपर कोई Q पॉइंट है, ड्यू टू कंडक्टर CD इज गिवन बाय CD की वजह से हमारे पास फोर्स कितना लगेगा, और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कितनी हो रही है CD की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B2 आ रही है, तो B2 मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे म्यू नॉट 4 पाई 2I अपॉन R, ठीक है। अकॉर्डिंग टू राइट एंड स्क्वायर रूल, राइट एंड स्क्वायर रूल से डायरेक्शन देखेंगे तो इसकी राइट हैंड थंब रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो थंब फिंगर है वो रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये आउटवर्ड आ रही है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर आउटवर्ड द पॉइंट Q से आउटवर्ड आ रही है, देखिए इस प्रकार से ये आ रही है आउटवर्ड, ठीक है। फोर्स आपका लगेगा इसके इनवर्ड इनसाइड द CD, ठीक है। राइट हैंड रूल से हम इसकी डायरेक्शन देख लेंगे। ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस द पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर AB इज गिवन बाय AB के ऊपर हमने पर यूनिट लेंथ ले लिया, तो उसके ऊपर कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो गया F1 होगा सेम I1 into 1, क्योंकि यूनिट लेंथ ली है, और B2 sin 90 B2 sin 90 की वैल्यू थी 1, तो यहाँ पे हमें पर जो वैल्यू आई हुई I1 B2, और B2 की वैल्यू हमें यहाँ पे निकाल रखी है, I1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो F1 इक्वल टू म्यू नॉट 4 बाई 2I1 I2 अपॉन R। अब हमने देखा फ्रॉम इक्वेशन 4 हमारे पास एक इक्वेशन हमारे पास सेम इसी प्रकार से सेकंड नंबर इक्वेशन थी, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड और 4 इक्वेशन से हमने देखा, सेकंड इक्वेशन और 4 इक्वेशन से हम देखेंगे तो मैग्नीट्यूड F1 और F2 का यहाँ पे ये सेम रहेगा, F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम है, पर यहाँ पे अब देखेंगे कि F1 फोर्स है वो CD की तरफ मूव कर रहा है, और जो F2 फोर्स है वो आपका AB की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब एक दूसरे से अट्रैक्टिव फोर्स है। जब सेम मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, और जब आपके पास टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर सेम डायरेक्शन मूव कर रही है, तो इसका मतलब वो अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखें सो F1 और F2 आर अट्रैक्टिव इन नेचर अट्रैक्टिव होगा। सिमिलरली हम इसको प्रूव कर सकते हैं, अगर मेरे पास एक डायरेक्शन करंट की इधर जा रही है और एक डायरेक्शन इधर अपोजिट साइड में जा रही है, तो ये उस कंडीशन में आपको रिपेयर करेंगे, कंडीशन सेम रहेगी, आपने उसमें भी राइट हैंड रूल से हम इसको डायरेक्शन को देख सकेंगे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब आगे इसके 1 एम्पीयर की डेफिनेशन देखते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पीयर, हमें इन इक्वेशंस के ऊपर उनका यूज करते हुए 1 एम्पीयर को डिफाइन करना है। तो इफ अगर मेरे पास करंट हो यूनिटी हो, कितना हो I1 I2 है वो 1 एम्पीयर है, I1 के अंदर और I2 के अंदर 1 एम्पीयर अगर करंट फ्लो कर रहा हो, ठीक है, तो हमारे पास देखेंगे इक्वेशन 4 मेरे पास ये थी म्यू नॉट 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल टू 10 टू पावर -7 2 एच दिस I1 I2 1 1, तो ये जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो 2 × 10 टू पावर
7 न्यूटन। Thus current through two state conductor is said to be 1 ampere। हम 1 एम्पीयर का कहेंगे। इन each conductor they are attract or repel, या तो अट्रैक्ट कर रहे हो कंडक्टर या रिपेल कर रहे हो और each other with a force of, किस फोर्स से वो अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हो, 2 multiply 10 to power minus 7 न्यूटन पर मीटर ऑफ देयर लेंथ व्हेन दे आर सेपरेटेड इन 1 मीटर। जो 1 मीटर डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हो और उनके बीच में जो फोर्स लग रहा हो 2 multiply 10 to power minus 7 न्यूटन फोर्स लग रहा हो, तो हम कह सकते हैं जो करंट फ्लो कर रहा है प्रत्येक कंडक्टर के अंदर वो 1 एम्पीयर होगा। आई होप ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा और इसी के साथ आज का लेक्चर हम फिनिश करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।